नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कोई बच्चा है, वो पढ़ाई को बैठता है और एक बार जैसे ही पढ़ लेता है तो पूरा का पूरा याद कर लेता है। दूसरा बच्चा है जो वही चीज़ पढ़ने के लिए 4-5 घंटे लगा लेता है। तो ये जो पहला बच्चा है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पूरा का पूरा याद कर लेता है और इसको याद करने के लिए ये वेरी स्लो है, यानी स्लो प्रोसेस में इसको याद होता है। उसी प्रकार क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ग्लूकोज बनता है, तो वो जो ग्लूकोज बनता है वो कहाँ पे जाता है, ब्लड में जाता है। कोई खाना ऐसा होता है जो खाने के बाद ग्लूकोज जो है वो फट से निकलता है और पूरा का पूरा ग्लूकोज जो है वो ब्लड में चला जाता है। तो इससे क्या होगा, ब्लड का जो शुगर लेवल है वो अचानक से बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? देखिए, ये मान के चलो कि आपने खाना खाया, अब यहाँ से खाना खाया, ग्लूकोज निकला और पूरा का पूरा ग्लूकोज जो निकला, इस खाने का जितना भी ग्लूकोज था ये पूरा का पूरा निकला और ये ब्लड है आपका, इस ब्लड में गया, तो ब्लड में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा एक खाना होता है जो खाने के बाद इसमें से ग्लूकोज धीरे 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 स्लो निकलता है। यानी ये खाना खाने के बाद 5 मिनट में अगर पूरा का पूरा ग्लूकोज निकल जाता है तो इसको मान के चलो कि 1 घंटा लगता है। जैसे मैंने वो बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, ये बहुत फास्ट है, ये बहुत स्लो है। ठीक है। तो इससे डिसाइड होता है कि ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को एकदम से राइज करेगा। ठीक है। और ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को राइज नहीं होने देगा, क्योंकि ये धीरे धीरे जो ग्लूकोज है वो ब्लड में रिलीज हो रहा है, इसलिए वजह से ब्लड शुगर लेवल राइज नहीं होगी, क्योंकि इंसुलिन निकलेगा, उसको जो है वो सेल तक पहुंचाने का काम करेगा। पर यहाँ पे ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। डायबिटीज़ में पेशेंट में वैसे इंसुलिन निकलता नहीं, तो बहुत बड़ी दिक्कतें आएगी। और इसी को बोला जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वो खाना जो हम खाते हैं उससे जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज कितनी फास्ट निकलता है या कितना स्लो निकलता है। तो कौन सा जो फूड होता है, वो जो फूड फास्टली ग्लूकोज निकालता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा, जो फूड धीरे धीरे ग्लूकोज निकालता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम। तो देखिए, हाउ क्विकली अमाउंट ऑफ फूड विल कॉज राइज इन ब्लड शुगर लेवल, तो उसको बोला जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यानी कोई भी फूड कितने फास्टली जो है वो ब्लड शुगर लेवल को राइज करता है, या फिर ब्लड शुगर लेवल राइज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपकी ब्लड शुगर लेवल राइज करता है, या फिर वेरी स्लो करता है, उसको बोला जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये किसका होता है? किसी भी फूड का, फ्रूट हो गए, कोई अनाज हो गया, सारी चीज़ें का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अगर ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के ऊपर है तो हम बोलते हैं कि उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। अगर मीडियम की बात करें तो 55 to 69 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है किसी फूड का, तो उसको बोला जाएगा कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम है। और अगर 55 से नीचे है तो उसको बोला जाएगा कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस है। तो जिन फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो अगर आप खाओगे तो आपकी ब्लड की शुगर लेवल जल्दी से फास्टली राइज नहीं होगी। जैसे ग्लूकोज हो गया जो हम वगैरह लेते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है। मीनिंग क्या है, ये फास्टली आपकी ग्लूकोज, जैसे आप उस ग्लूकॉन डी को लेगे, फास्टली आपकी जो है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। ब्राउन राइस का 68 है, यानी ये मीडियम, यानी ज़्यादा फास्ट भी नहीं होगा, ज़्यादा स्लो भी नहीं होगा। टोमेटो की बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 है, यानी ये धीरे 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 उसमें से जो ग्लूकोज है टोमेटो में वो आपके ब्लड में रिलीज करेगा। तो ये है गाइस ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।